नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो में। और एक लंबे वक्त के बाद हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप बोर्ड पर टाइटल देख पा रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं इग्नू री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो जैसे कई दिनों से मेरे पास जो है कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके सवाल आ रहे थे कि इग्नू ने अभी एक री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जारी किया है। इसको लेकर जो भी बारीकियां हैं, जो भी मुख्य बातें हैं, कौन इस री इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, या इस री इम्प्रूवमेंट से क्या फ़ायदे होंगे, उसके लाभ क्या होंगे, इन सब बारीकियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो आपको जानकारी वाली लगती है, इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि हम इस वीडियो में इग्नू के एक री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोग्राम को लेकर एक जो सर्कुलर, एक जो नोटिस, तो 31 जनवरी 2023 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, या ये कहें कि ये जो री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है वो किसके लिए है, उसकी हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखिए, दो तीन चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि देखिए, जो री इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम है वो उन लोगों के लिए है जिनके बैचलर प्रोग्राम, उन्होंने बैचलर डिग्री कोई भी की हो किसी भी साइट से, तो बैचलर डिग्री यानी जैसे हम बीए, बीएससी, बीकॉम की बात करते हैं, या बैचलर डिग्री जितनी भी मतलब जो है किसी फील्ड में उन्होंने की हो, बैचलर डिग्री में जिस व्यक्ति के जो मार्क्स हम कहें कि 49.50 से लेकर परसेंटेज में 49.99, इस कैटेगरी के बीच में बैचलर डिग्री में जिसके भी एग्जाम है, या दूसरी कैटेगरी जो उन्होंने दी है बैचलर के लिए वो है 59.50% से लेकर 49.99% के बीच में। देखिए, दो कैटेगरी इन्होंने बैचलर डिग्री के लिए दी है, बैचलर कोर्सेज के लिए दी हैं कि जिसके भी मार्क्स बैचलर डिग्री में 49.50 यानी राउंड फिगर तो इसका हम 50% ही लेते हैं, या इससे लेकर 49.99 जो ओवरऑल परसेंटेज है उसकी इस स्लाइड में इस जो है टैब के बीच में आती हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने बैचलर के लिए दिया 59.50 से लेकर 59.99% तक की जो बीच की जो दौर है, जो स्लैब है, इस स्लैब में अगर किसी के मार्क्स बैचलर डिग्री में हैं, और या फिर मास्टर्स डिग्री की अगर बात करते हैं, तो मास्टर के लिए उन्होंने जो दिया है, मास्टर डिग्री के लिए जो स्लैब दिया है वो है 64.50 से लेकर परसेंट से लेकर और 64.99% के बीच का स्लैब। बैचलर्स के लिए उन्होंने ये स्लैब दिया है और मास्टर्स के लिए ये स्लैब दिया है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा है कि मास्टर डिग्री की अगर बात करते हैं तो मास्टर डिग्री में 65% मार्क्स के बाद बहुत सारी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे आगे की जो फर्दर स्टडीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वहाँ पर मास्टर्स के 65% की वैल्यू होती है। और अगर बैचलर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मतलब आगे की फर्दर कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर ग्रेजुएशन में यानी कि बैचलर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स मांगते हैं, या फिर 60% मार्क्स मांगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, केवल दो ही तरह के लोगों को बैचलर डिग्री में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरने की जो परमिशन दी गई है कि जिनके 49.50 यानी करीब 49.5% से लेकर 49.99% के बीच में अंक हैं, या फिर 59.50 से लेकर 59.99% के बीच में जो मार्क्स हैं, वो लोग बैचलर वाले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी अप्लाई करने की अनुमति नहीं है, और ना ही उसे अप्लाई करने के बाद इसका कोई फायदा होगा। दूसरी चीज, मास्टर डिग्री की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री में जिनके 64.50 यानी 64.5% मार्क्स से लेकर 64.99% तक जिसके मार्क्स हैं, मार्क्स स्लैब है, केवल उन्हीं लोगों को मास्टर डिग्री में री इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देने की परमिशन दी गई है। एक जो चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि भाई बैचलर डिग्री के लिए इन दो स्लाइड वाले लोगों को ही परमिट किया गया है, और मास्टर डिग्री के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए इस मार्क्स स्लैब वाले लोगों को ही परमिट किया गया है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है इस री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को लेकर वो ये कि इस री इम्प्रूवमेंट फॉर्म के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं वो केवल ऐसे लोग जिन्हें टीएम जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है
TEE यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन है, जिन लोगों ने दिसंबर 2008 से लेकर जून 2022 यानी कि जिसने भी टर्म एंड एग्जामिनेशन, देखिए 2 कोर्सेज होते हैं, मतलब 2 टाइम पीरियड चलते हैं इग्नू में, जैसा आप सभी जानते हैं कि एक इनका जून सेशन चलता है, एक दिसंबर सेशन चलता है। तो इस री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए केवल वही लोग एलिजिबल हैं कि जिनका रिजल्ट दिसंबर 2008 का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन था उससे लेकर या जून 2022 का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है, इस ड्यूरेशन के बीच में जितने भी लोगों की बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हुई है, केवल उन्हीं लोगों को इस री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में अप्लाई करने का परमिशन जो है दी गई है। इसके साथ देखिए करना आपको ये होगा कि इस मतलब आपको जब भी अपना री इम्प्रूवमेंट का जो भी लोग एग्जाम देना चाहते हैं या अपने मार्क्स जो भी उनके अभी राउंड फिगर में है 50% या 60% या फिर मास्टर्स में 65% और वो उसको कंप्लीट अपना जो मार्क्स स्लैब है उसमें लाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये फॉर्म जो है इग्नू ने निकाला है। साथ में देखिए इसमें जो बात है महत्वपूर्ण वो ये कि आप इसमें केवल 2 ही सब्जेक्ट में, यानी आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, आप केवल 2 ही सब्जेक्ट में या केवल 2 ही कोर्सेज के लिए री इम्प्रूवमेंट का अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जितने भी आपकी बैचलर डिग्री में और सब्जेक्ट रहे हों या मास्टर डिग्री में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट यानी कि कोर्सेज रहे हों, उन कोर्सेज में से सिर्फ और सिर्फ आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 या 2, कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पर सब्जेक्ट 750 रुपए यानी कि 750 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। इस तरह से अगर आप एक सब्जेक्ट का री इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो 750 रुपए, और आप 2 सब्जेक्ट का देना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 1500 रुपए इसके लिए अप्लाई कर मतलब पे करने होंगे। तो देखिए ये जो कंडीशन है, साथ में ये इन्होंने कहा कि अगर आपका मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन को या ग्रेजुएशन को करने के लिए, जैसे ग्रेजुएशन को करने के लिए इन्होंने 5 साल का समय दिया है और मास्टर्स को करने के लिए 4 साल का वक्त दिया है, तो अगर आपका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है एडमिशन की वो समाप्ति भी हो चुकी है, तब भी आप इस री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होगा क्या कि अभी इसकी जो मतलब नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की है इस चीज़ को लेकर, इसके बाद ये एक लिंक जारी करेंगे री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के नाम से। जो भी लोग इस प्रोग्राम में अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए री इम्प्रूव का फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें उस लिंक पर जाना होगा, अपना फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद आपको जो अभी करंट जो एग्जामिनेशन होंगी, टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जून 2023 का टर्म एंड एग्जामिनेशन, उस टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप री इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे हैं। साथ में होगा ये कि आपकी जो भी बैक ईयर की यानी पहले से आपको जो भी मार्कशीट मिल चुकी है, जो भी डिग्री या जो भी जो मार्क्स स्टेटमेंट है वो मिल चुकी है, आपके अगर मार्क्स इंप्रूव होते हैं तो आपको वो सरेंडर करनी होंगी यानी कि सबमिट करानी पड़ेंगी इग्नू को, और इसके बदले आपको जो है एक नई मार्कशीट, एक नई डिग्री जारी की जाएगी इग्नू की तरफ से, अगर आपके जो मार्क्स हैं इस एग्ज़ाम में इंप्रूव होते हैं तो देखिए यहाँ मैंने इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो खास चीज़ें हैं कि कौन इस री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, साथ में किस ड्यूरेशन के जो मतलब डिग्री या मास्टर डिग्री किए हुए लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में कितनी फीस पे करनी होगी, फीस पे करने के बाद आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स आपको सरेंडर करने होंगे, जमा कराने होंगे इग्नू के पास, और इसी करंट जो सेमेस्टर है, करंट जो सर्कल है इग्नू का, इसके आपको नए डॉक्यूमेंट्स जारी इग्नू करेगा। और अगर आपका इस सभी को लेकर कोई और सवाल है, कोई और शंका है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज की इस वीडियो में इग्नू के इस री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में इतना ही। अगली किसी वीडियो में एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।